ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम 15 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक नीट में डायरेक्ट आने के चांस होते हैं। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको फटाफट हम हाईलाइट कर लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ, यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि रिप्रोडक्शन का लेवल कैसे बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, और WHO का क्या यहाँ पर कहना है, कैसे इसको हम और कंट्रोलिंग व्यू अपनाते हैं, इन्हीं का पूरा क्वेश्चन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ह्यूमन हेल्थ की जो फैमिली प्लानिंग एक होती है जो इंडिया में अप्लाई किया गया था, वो 1951 में किया था, तो पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि ह्यूमन फैमिली प्लानिंग हमारा कब किया गया, 1951 में किया गया। दूसरा है, अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, चाइल्ड बर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें एक ये दिया है चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको RCH शॉर्टकट में कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और आगे अगर हम देखते हैं, इसको अलग अलग जैसे उससे बताया गया कि प्रिंट मीडिया के थ्रू और NGO के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू कई प्रोजेक्ट लाके यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ कंट्रोल और उससे होने वाले डिजीज को यहाँ पर प्रोजेक्ट किए गए। जैसे एक यहाँ पर और दिया गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को STD कहते हैं, STD इसका फुल फॉर्म होगा। और आगे जाइए, अब यहाँ पर नेक्स्ट और क्या एग्जांपल आपका हो सकता है, सेक्सुअली बैन ऑफ दी एमनियोटेसिस फॉर दी सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ दी लीगली बैन। तो सेक्स डिटरमिनेशन जो कि टेस्ट होता है कि जो प्रेगनेंसी टाइम में चेक करते हैं और यहाँ पर MPP करते हैं, उसके लिए लीगली बैन भी कर दिया गया था। तो ये चीज आपको देखना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड से इसको हम टेस्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट का एक वो है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि CDRI नाम है, दिल्ली में है। यहाँ पर इससे रिलेटेड कई रिसर्च यहाँ पर किए गए और कई दवाइयों का भी फॉर्मेशन किया गया है क्योर के लिए। अब आगे देखते हैं हम कि पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल का क्या क्राइटेरिया रहा, कैसे बढ़ता गया है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR कहते हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम क्या कहते हैं, IMR कहते हैं। और ये सब हिस्ट्री है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि कंट्रोल करने के जो मेथड है उनके हम डिस्कस करते हैं। कुछ है नेचुरल मेथड, इनमें से भी क्वेश्चन अभी इसी बार आया हुआ था। वर्क ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग ऑफ द चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को हमें रोकना होता है। पीरियडिक एब्सिस्टेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर 10 से 17 दिन का एक टाइम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, फिर वहाँ पर क्वार्टियस पीरियड को वो कर सकते हैं। चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम होगा। और दूसरा हमारा है यहाँ पर विड्रॉ, क्वार्टियस पीरियड के टाइम पे स्पर्म को विड्रॉ कर बाहर कर दिया जाए, इसको हम क्वार्टियस इम्प्लेटेशन कहते हैं। और अनदर फॉर्म में इसी को क्या कहेंगे हम, बिफोर द इजैकुलेशन लैक्टेरियल एमनियोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस में कहते हैं तो लैक्टेरियल एमनियोरिया कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका इस बार नीट में आया हुआ था। आगे अगर हम देखते हैं, इसके अलावा बैरियर मेथड हम यूज कर सकते हैं, स्पर्म एंड ओवम को फिजिकली रोक सकते हैं, हेल्प करता है बैरियर मेथड। अब यहाँ पर बैरियर मेथड में हम क्या क्या यूज करते हैं, मेल एंड फीमेल कंडोम्स एंड बैरियर मेथड ऑफ द थिन रबर्स, लैटेक्स लैटरल सीट का यूज कर सकते हैं, पेनिस को कवर कर देगा, एंड वेजाइनल कवर सर्विक्स तक करने। बिफोर द क्यूटियस द इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन ऑफ द इंटर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये नहीं जा पाएगा और बाहर हो जाएगा। और तो यहाँ पर एक हम केमिकल्स भी यूज करते हैं, केमिकल्स, और ये और भी जैसे STI और एड्स जैसे डिजीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेमी प्राइवेसी और डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स, इसका भी यूज हम बैरियर मेथड के फॉर्म में ही करते हैं, जो सर्विक्स और क्वार्टियस के टाइम पे यूज करते हैं। तो ये स्पर्म
क्रीम और जेली भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है फोम के फॉर्म में, जो कि स्पर्म को डेथ कर देता है। नेक्स्ट कुछ चीजें और यूज करते हैं जो फीमेल के लिए किया जाता है, जैसे अनदर पॉपुलर मेथड ऑफ इंट्रा-यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी का यूज कर देंगे। These disease are caused by doctors implant in vagina and intrauterine device presently available of the non-medical IUD loops इसे बोलते हैं, जैसे कॉपर रिलीजिंग IUD, इसको कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीप्लॉयड 375, इनके नाम याद होने चाहिए, ये नाम सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लेता है। प्रोस्टेट LNG20 IUD इंक्रीज द फाइब्रोसाइटिक स्पर्म, और ये क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करता है, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, जिससे ये जाके वहां पर फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, मेक द यूट्राइन अनेबल इम्प्लांटेशन ऑफ द सर्विक्स हॉस्टल स्पर्म एंड आईयूडी फीमेल्स मोस्ट ऑफ द मेथड इन द कंट्रासेप्टिव पिल्स इंडिया में, जिसमें हमने प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का एक कंपोजिशन, तो कंट्रासेप्टिव फाइल्स में हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कंपोजिशन होता है। जैसे ये पिल्स जो हैं ये डेली 21 डेज तक यूज करने रहेंगे, फर्स्ट 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। और यहाँ एक दो नाम आपके दिए हैं, जैसे सहेली 5 पिल्स है जो आपका लखनऊ CDRI में बनाया गया है। तो ये और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 72 आवर्स क्वार्टियस पीरियड के बाद लेने के बाद भी ये उसमें फर्टिलाइजेशन को ब्रेक कर देते हैं, स्टेलाइज को। और नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर स्टेलाइजेशन है। स्टेलाइजेशन से रिलेटेड 2 मेथड हैं जो सर्जिकल मेथड है, एक तो है वैसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबोक्टोमी। ये फिगर डायरेक्ट देके ऐसे देके आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, पहले जो प्री और मेंस होते थे वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया है सीधा, वैसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी, ये 2 चीजें होती हैं मेल और फीमेल में। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो और एक टर्म आता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, MTP से बोलते हैं, MTP, जिसको नॉर्मल वर्ड में हम एबॉर्शन बोलेंगे। नियरली 45 to 50 मिलियन MTP एक साल में होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है। अकाउंट ऑफ द 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी इन द ईयर। ये लीगल भी कई जगह पर, इसको इलीगल भी दिया जाता है, इंडिया में लीगलाइज किया गया लेकिन रिस्ट्रिक्शन के थ्रू ऊपर। इसके बाद आपका आता है ये MTP फर्स्ट टर्मिनेशन पे ही किया जाएगा, जो कि सेफ रहेगा। सेकंड टर्मिनेशन पर आप रिस्क होगा, ये डाटा भी पूछा जा सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नेक्स्ट, जिसको STI कहेंगे, STI। और रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, RTI। और वेनरल डिजीज VD कहते हैं। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से डिजीज है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। गोइनिया सिफिलिस, जेनाइटल हर्ट, क्लेमाइडियस, जेनाइटल वार्ट और ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B and of course of the most of the disease of react to year, जैसे HIV, AIDS, ये सब कॉमन डिजीज है। HIV इन्फेक्शन के बाद जो डेंजरस हो जाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट अगर देखें, some these of the infection hepatitis B and HIV can also the transmitted sharing disease, ये शेयरिंग डिजीज भी होता है और जेनाइटल डिजीज भी के थ्रू भी ये होता है। तो ये थोड़ा सा कॉमन हो जाता है एग्जाम्पल, तो ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट। और ऊपर कीजिए, अब इनसे बचने के लिए क्या क्या वो करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें दिया है, एक बार आप इसको डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी डिस्कशन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द इनकम्प्लीट द मेंटेनेंस द इंटेग्रिटी मेंबर ऑफ द इंक्लूडिंग ऑफ द इंडिया इनफर्टाइल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं,
अगर ऐसा डिजीज है तो मेनी फिजिकल कंजाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इवन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन सब वजहों से यहाँ पर ये होगा मेल पार्टनर। तो यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। अब इसमें हमारे पास दो टेक्नोलॉजी है। एक हमारा क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसे बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी से, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एंड दी बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, और एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है जिसको ET कहते हैं। और वन मेथड ऑफ दी प्रोबब्ली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, इसे कहते हैं डोनर फीमेल होगा, मेल होगा, स्पर्म से फर्टिलाइज करा के और अंदर में फिर से इम्प्लांट कर दिया जाता है जाइगोट के फॉर्म में। 8 सेल का होता है ये लगभग, जिसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आएगा, कितने सेल में हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, पुट द ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर अगर कर रहे हैं किसको, जाइगोट को, तो इसको बोलते हैं जिप्ट, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जिप्ट का फुल फॉर्म पूछ लेगा और क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड एम्ब्रियो को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं 8 ब्लास्टोमियर सेल के अंदर तो इसको IUT कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, कंप्लीट इन फर्दर डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो फॉर्म बाय द इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ होगा, गैमीट्स एंड द फीमेल could be the such of the transfer of assist, those of female cannot be concessive। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड डोनर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एंड अनदर फीमेल आर हु कैन नॉट बी प्रोड्यूस बट प्रोड्यूस प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरनमेंट, और ये क्या करता है, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICI, इसमें अनदर स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें एम्ब्रियो को क्या करते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर लेके जाते हैं और वहां पर ओवम को उसके अंदर इंटर कराते हैं। और इसके बाद एक आता है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका यूज ज्यादातर हम एनिमल्स कैटल्स में करते हैं। और नेक्स्ट हमारा यूज होता है वेजाइना इनटू यूट्रस, जिसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, जो कि यूट्राइन के अंदर इंसेमिनेशन किया जाता है। ये भी एनिमल्स में आजकल जैसे कैटल्स, बफेलो कैटल्स, काऊ, इन सब में करते हैं इसका यूज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज्यादा है नीट में। और इस पॉइंट को जितने पे हाईलाइट किया है ये आप कर लेंगे तो 100% क्वेश्चन नीट का मिलता जाएगा।